तो चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आज हम ये चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम आप लोग को देने जा रहे हैं। पहला लेक्चर हो चुका है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो जो बातें हम पढ़ाए उस बातों को पुनः आज हम थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मोटा मोटी पहला जो पार्ट पढ़ना था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मैं दोहरा रहा हूँ थोड़ा सा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म 5 मिनट से 6 मिनट में कोशिश करता हूँ दोहराने का, जो मैंने पढ़ाया था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बाहर से देख करके मेल और फीमेल को अंतर कर पाना कि यही मेल है ये फीमेल है, इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कैसे आपने अंतर किया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देख करके, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है तो ये फीमेल है, इसका स्किन सॉफ्ट है तो फीमेल है, आवाज हाई पिच का है तो फीमेल है, और मेल का क्या पहचान है, मूछे दाढ़ी का होना, फेशियल हेयर्स का होना, आवाज का भारी पर होना, हट्टा कट्ठा बॉडी होना, तो ये क्या हुआ, मेल। यानी आपने जो मूछ दाढ़ी देखा ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द मेल। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देख करके मेल और फीमेल को अंतर कर पाना, इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना, ये होगा कि कुछ बताए थे पीरियड्स कि जन्म से पहले हम लोग कहाँ थे, मां के गर्भ में थे। जन्म के बाद कहाँ है, धरती पर, मां के गर्भ से बाहर है। जन्म से पहले के समय को प्रीनेटल पीरियड और जन्म के बाद को क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट मने के बाद, नेटल मने जन्म। जन्म के बाद हम लोग कहाँ है, अभी धरती पर है, यह है पोस्ट नेटल पीरियड। जन्म से पहले कहाँ थे, मां के गर्भ में, यूटेरस में, उसको क्या कहते थे, प्री नेटल पीरियड। एक था पेरी नेटल पीरियड, जन्म से पहले और जन्म के थोड़ा बाद। 28 सप्ताह के जब हम मां के गर्भ में हो गए थे तो 28वां सप्ताह से लेकर जन्म के 7वां दिन तक को, जन्म से 7वां दिन को पेरी नेटल पीरियड कहते हैं। नियोनेट किसे कहते हैं, नियोनेट, आज अगर जन्म हुआ तो आज से लेकर 28 दिन के बेबी को नियोनेट कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं नवजात शिशु। शिशु किसे कहते हैं, शिशु का इंग्लिश होता है इन्फेंट। इन्फेंट कहते हैं जन्म से लेकर 1 साल तक के बेबी को इन्फेंट कहते हैं। 1 से लेकर 3 साल, अगर 1 साल का उम्र का हो गया, 1 साल से लेकर 3 साल की उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, टोडलर। क्या बोलते हैं, टोडलर। उसके बाद आता है 10 साल से 19 साल के बीच का जो उम्र होता है, 10 साल से 19 साल जो आप लोग जिस अवस्था में भी हैं, इसको कहते हैं अडोलेसेंट, किशोरावस्था, किशोर और किशोरी। उसके बाद 17 साल से लेकर 24 साल या 17 साल से लेकर 25 साल का जो उम्र होता है उसको बोलते हैं यूथ। ये सब बताए थे। और 65 साल से अधिक वाले उम्र को बुढ़ा सुड्ढा कहते हैं, ठीक है, ओल्ड एज बोलते हैं। तो प्यारे ये बताए थे एज। उसके बाद हमने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, चूंकि चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑफ कोर्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब जब बात होती है तब तब हम दो चीज सोचते हैं कि एक मेल सेक्स पार्टनर होगा और एक फीमेल सेक्स पार्टनर होगा। मेल सेक्स पार्टनर के पास क्या होगा, मेल गैमिट बनेगा, फीमेल सेक्स पार्टनर के पास फीमेल गैमिट बनेंगे। दोनों गैमिट का मिलन होगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिटस बनेगा और फिटस का जन्म होगा। ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इससे समाप्त हुआ नहीं, मैं बता रहा हूँ समाप्त होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल, उसमें एक चीज कॉमन क्या है, बातें कॉमन क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल या फीमेल में किसे कहते हैं, ऐसा सेक्स ऑर्गन जो गैमिट बनावे और सेक्स हार्मोन बनावे। ऐसा सेक्स ऑर्गन जो गैमिट बनावे और सेक्स हार्मोन बनावे, ऐसे सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनैड कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनैड कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी मेल का गोनैड कौन है, तो आंसर होगा टेस्टिस। क्या आंसर होगा, टेस्टिस। फीमेल का गोनैड कौन होगा, यानी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, ओवरी। क्या होगा, ओवरी। और मैंने कल बताया था, कल हम बताए थे आपको कल की बातों का हम लोग सब कुछ फटाफट कर रहे हैं। क्या करें, मजबूर है। आप लोग भी सोचते हो कि सर छूट गया कल, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी समाप्त हो गया, वो है नहीं। मैंने बोला ये खोली है, इस खोली का नाम क्या है, एस्कोटम। क्या नाम है, इस खोली का नाम है एस्कोटम। ये झूला है और इसके अंदर जो झूल रहा है उसका नाम क्या है, टेस्टिस। क्या नाम है, टेस्टिस है। प्यारे यही है मर्दों का टेस्टिस, यही है मर्दों का शान। इसका नाम है टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्यारे इसको जब गौर से देखिएगा, इसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं, दो।
अब देखो इस खोली को हम यहाँ ले आए, इस खोली को देखिएगा अंदर से तो क्या होगा, एक दीवार होता है बीच में, खोली के बीच में एक दीवार होता है, इस दीवार का नाम है सेप्टम। और सेप्टम के कारण दो कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ये और एक कंपार्टमेंट ये, कंपार्टमेंट कहे तो चैम्बर, दो चैम्बर बन गया, एक टेस्टिस इस चैम्बर में और एक टेस्टिस इस चैम्बर में। जैसा कि कल हम बताए थे, ये टेस्टिस यहाँ बनता नहीं है, टेस्टिस शुरुआती में यहाँ होता है। जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में, जब हम लोग माँ के गर्भ में थे, यहाँ पर जन्म से पहले यहाँ पर थे हम लोग, तो हम आपको बताए थे ऐसे ऐसे करके। जब हम लोग 6 महीना के थे और 6 महीना के बाद जब 7वां महीना में जब एंट्री मारे, तो 7वां महीना में क्या होता है, 6ठा महीना में ये बन के तैयार हो जाता है। बन के तैयार तो कब का हो गया, जब हम लोग 3 महीना के माँ के गर्भ में थे उसी वक्त ये बन के तैयार हो गया। लेकिन 7वां महीना जब आता है हम लोग का, तो 7वां महीना में ये उतरना शुरू करता है, बोलता है हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, और ये उतरना शुरू करता है। उतरना का इंग्लिश क्या होता है, डिसेंड। क्या होता है, ये डिसेंड करना शुरू करता है, इस रास्ते से उतर के आता है और उतर के यहाँ आकर के चला आता है। बड़ा अच्छा लगा उसको यहाँ आने के बाद, जब यहाँ आया तो ये झूलने लगा। बोला ऐसा झूला छोड़ने का क्या मतलब बनता है, प्यारे यहीं रह गया और अब ये लौट के फिर यहाँ ले गया। तो वास्तविकता क्या है बेटे, ये टेस्टिस बनता का है हमारे पेट के निचले हिस्से में, और एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी, यानी पेल्विक के अंदर, यानी पेल्विस के अंदर टेस्टिस बनता है। लेकिन 7वां महीना में ये उतर जाता है और खोली में आ गया। खोली बना, उसको अच्छा लगा, वो बोला कि इस खोली को छोड़ के हम कभी नहीं जाएंगे। और प्यारे हम लोग भी यही सोचे कि जब आ ही गया, ईश्वर ने सोचा जब तुम आ ही गए तो तुम बाहर ही रहो। बाहर रहने का बहुत सारा फायदा है। पहले बात तो तुम झूला झूलते रहो, वो अलग चीज है। लेकिन 2 फायदा क्या है, बायोलॉजिकल फायदा, वो अभी बताऊंगा। हम चाह रहे थे, गॉड चाह रहे थे कि ये फिर से भागे नहीं, क्योंकि इस यहाँ से बाहर, यहाँ से भागकर पुनः यहाँ चला जाना, यहाँ से भागकर पुनः पेल्विस पे चला जाना खतरे से खाली नहीं है। वो बताऊंगा वो खतरा क्या है। इसलिए गॉड ने क्या किया, इसको ऐसे फिक्स कर दिया, और फिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं बॉटम। बॉटम, बॉटम माने सतह, एस्क्रोटम का, इस खोली का बॉटम, बॉटम से मैंने फिक्स कर दिया, मैंने नहीं, गॉड ने। और इसका नाम क्या है, ये रस्सी का नाम क्या है, इस फाइबरस, ये फाइबर लाइक है, इसका नाम है जुबर्नाकुलम। क्या नाम है, जुबर्नाकुलम। जुबर्नाकुलम से हमने क्या किया, इसको टाइट कर दिया। अब ये जहां तहां छिटकेगा नहीं, भागेगा नहीं, फिर भी छिटकने की आदत है इसको। अब चलिए, ये क्या है, अब मैंने क्या कहा कि यहां दोबारा मत जाओ, वरना 2 बातें होगी। बातें ये होगी कि हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, जिसको बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और 37 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी टेस्टिस स्पर्म नहीं बना पाएगा। स्पर्म नहीं बना पाएगा तब तो मर्द का शान ही समाप्त हो गया। जब स्पर्म ही नहीं बनेगा, शुक्राणु ही नहीं बनेगा, तो वो टेस्टिस टेस्टिस किस काम का। इसलिए गॉड ने कहा भैया पेट में मत रहना, पेट का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, वहां पर टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो वहां नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम बेहतर है तुम बाहर चले जाओ। और पता है इस खोली का टेम्परेचर है, इस एस्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम। ये भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, यानी 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और इतना डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म बनना तय है, स्पर्म बनता ही है। और दूसरी बात गॉड ने कहा, ए भैया यहां से यहां मत जाना। एक बात यह कि यहां जाओगे तो स्पर्म नहीं बनेगा, और दूसरी बात अगर यहां चला गया, बहुत दिन तक गया, तो उस पर कैंसर हो जाता है। और कैंसर जानते हो कितना भयावह बीमारी है, कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। और कैंसर हो गया तो ऐसा व्यक्ति जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है, ऐसा व्यक्ति मर जाता है। तो इसीलिए गॉड ने कहा कि भैया तुम यहां ही जाओ, अच्छा रहेगा। अब चलो, इस दीवार में एक मसल होता है, उसको बोलते हैं डार्टोस मसल्स। क्या बोलते हैं उसको, डार्टोस मसल्स। इस डार्टोस स्पेलिंग DARTOS, डार्टोस मसल्स का क्या काम है, ये मसल क्या करता है, ठंडी के मौसम में जब टेम्परेचर कम था तो सिकुड़ जाता है, और गर्मी के मौसम में फैलता है, रिलैक्स करता है। तो प्यारे तुम देखना, कभी कभी ये ऊपर उठ जाएगा, एकदम छोटा रहेगा, और कभी कभी ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो प्यारे ये डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ डार्टोस मसल्स, एक्टिविटी ऑफ डार्टोस मसल्स। ओके भाई साहब, ये मैं आपको जैसा कि मैंने कल बताया था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पढ़ाने वाले को भी ताकत चाहिए और पढ़ने वाले को भी ताकत चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाले भी शर्माते हैं
और पढ़ने वाले को तो बात ही मत बोलो, वो तो शर्म, इतना शर्म करता है कि डी कुमार को बोलता भाई क्या ना पढ़वे छे। तो प्यारे, ये सब बोलने की मैं बोलता हूं बच्चों को कि जब ये चैप्टर पढ़ने आते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो दिल थाम के आओ, शर्म को वहीं फेंक दो, शर्म को गेट से बाहर ही फेंक दो, बेशर्म होकर पढ़ो। आधा घंटा पौने घंटा अगर बेशर्म होकर पढ़ोगे तो जिंदगी झींगा लाला, जिंदगी जबरदस्त हो जाएगा। किसी को भी तुम डील कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, रोजी रोटी कमा सकते हो। लेकिन अगर आधा घंटा शर्मा गया और तुम ये कह करके कि डी कुमार कितने बेवकूफ है, कितने मैंने बेहया है, ऐसे कहीं पढ़ाया जाता है, छी 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 छी, कल से तो हम क्लास नहीं आएंगे, इनके क्लास में तो नहीं आएंगे, ऐसे कहीं पढ़ाया जाता है। भाई साहब बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, रत्ती रत्ती अगर इसको समझा के नहीं पढ़ाया जाए तो फिर बायोलॉजी लेने से फायदा क्या हुआ। ठीक है, इसीलिए भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप स्माइल करो, हंसो, पूरे मतलब हंसमुख मुद्रा में पढ़ो, कोई दिक्कत, लेकिन ज्यादा आगे बोलना नहीं, क्योंकि मैं जितना ज्यादा बोलता हूं उसके आगे कुछ छोड़ता नहीं हूं, और उसके आगे तुम कुछ बोल दिया तो फिर क्लास को बेवजह मुझे रोकना पड़ेगा। इसीलिए मैं जो बोलता हूं उससे पूरा आनंद लो। ठीक है, ये आनंद का चैप्टर भी है। हाँ, तो प्यारे, इस तरीके से टेस्टिस के बारे में और एस्क्रोटम के बारे में समाप्त हुआ बातचीत। टेस्टिस के बारे में कल बताए थे, लगता है हमको पूरा ही पढ़ना पड़ गया फिर से क्लास, इससे हमको बहुत घाटा है ना, मेरा टाइम जा रहा है मेरा। अब देखो टेस्टिस के बारे में कल क्या बताए थे। चलो, टेस्टिस को अगर हम ऐसे काटते हैं, ये टेस्टिस है, इसको मान लो खीरा है। क्या बात करते हैं हम, टेस्टिस को खीरा कहे मान लेंगे? अरे भाई, मान लिया कि मैथमेटिक्स से मानते हो ना कि लेट, हाँ, तो बस उसी तरह मान लिया कि ये खीरा है। तो खीरा को हम दो तरीके से काटते हैं, कभी ऐसे भी और कभी ऐसे भी। अगर ऐसे काटते हैं तो इसको टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एलएस। तो प्यारे, अगर हम एलएस काटेंगे तब कैसा सीन होगा, और ऐसे काटेंगे टेस्टिस को तब कैसा सीन होगा। अभी लगातार 2 साल से 2023 2024 से बिहार बोर्ड में, 2023 2024 के बिहार बोर्ड में लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। कौन क्वेश्चन? टीएस ऑफ टेस्टिस का डायग्राम बनावे, सिर्फ डायग्राम बनाना है, और ये 2025 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ सकता है टीएस ऑफ टेस्टिस का डायग्राम बनावे, तो डायग्राम आपको सिखाएंगे अभी तुरंत। फिलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं एलएस, पहले लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का बना रहे हैं, मान लो ऐसे काटे तो सीन कैसा आएगा? सीन ऐसा आएगा, टेस्टिस के अंदर ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 4 और 5। अभी मैंने 5 बनाया, कभी 6 बनाते हैं, कभी 7 बनाते हैं। रियल में कितना होता है? 250। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और सारे कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं बेटे? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अब देखिए, हर लोब्यूल में, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल का देखिए, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल ये कैसा होता है? क्वाइल्ड, हाईली टेढ़ा मेढ़ा, क्वाइल्ड होता है, ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसे एक इंड बंद रहेगा और एक इंड खुला रहेगा, वन इंड इज क्लोज्ड एंड अनदर इंड इज ओपन। अब देखिए ध्यान से, हम ऐसे बना रहे हैं, देखो वैसे उसमें तो 1 से 3 हमने 1 बनाया बात, क्योंकि अगर हम 3 बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, जगह नहीं बचेगा। चलो देखो, 3 ऐसे ऐसे करते गए, तो कितना टेढ़ा मेढ़ा है। एक इंड बंद है, एक इंड बंद है, सबका ओपन इंड यहां आ गया। सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल का ओपन इंड एक जगह आ जाता है और सब आपस में उलझ जाता है। उलझने के बाद ये क्या बना देता है? देखो, रेटी टेस्टिस। क्या बना दिया? इसका नाम है रेटी टेस्टिस। क्या बना दिया? रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस, अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम यहां पर आ जाते हैं कि टेस्टिस, जो कल आपको नहीं बताए थे, टेस्टिस 3 लेयर से ढका होता है। टेस्टिस 3 लेयर से ढका होता है, उस लेयर का नाम क्या क्या वो देखिएगा। ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया,
ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका मतलब परत, लेयर, ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे अंदर का लेयर। देखिए मैं बना रहा हूं, कैसे बनाता हूं, आप जरा ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले मैं बाहर का शीट बनाता हूं, ये वो बाहर का लेयर, ये इसका नाम हुआ ट्यूनिका। क्या बात करते हैं सर, कैसे आप बना दिए। जो सबसे बाहर का लेयर है जिसका नाम ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ध्यान सुनिएगा, जो सबसे बाहरी लेयर है जिसका नाम ट्यूनिका वेजाइनलिस है, उसमें भी दो लेयर है। देखो, एक लेयर ये और एक लेयर ये, दोनों के बीच में जगह है, इस जगह को क्या कहते हैं, सील। सील माने क्या होता है, स्पेस। सील माने क्या होता है, स्पेस। चलिए, तो अभी जो मैं बनाया हूं ये ग्रीन कलर का, ये क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या है ये, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब देखिए ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद ये लेयर मैं बना रहा हूं, इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है इसका नाम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब जो मैं बना रहा हूं लास्ट लेयर, लास्ट लेयर, उसको मैं इस डिजाइन से बना दिया हूं, ऐसे ऐसे करके। आप चाहें तो एक लाइन भी खींच सकते हैं, जिससे आपने सब लाइन खींचा वैसे ही। तो इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ट्यूनिका वेजाइनलिस में दो लेयर है, दो लेयर है। इसका नाम है पेराइटल लेयर, और इस लेयर का नाम है विसरल लेयर। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, और दोनों के बीच में क्या है, गैप। दोनों के बीच में क्या है, गैप। दोनों के बीच में क्या है, गैप। जो भी आदमी आते हैं गेट लगा दिया कीजिए। तो क्या हुआ यहां पर, पेराइटल लेयर, सबसे बाहरी लेयर का नाम है पेराइटल, और सबसे अंदर के लेयर का नाम है विसरल। दोनों के बीच में क्या है, एक गैप। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सब समझ रहे हैं। टेस्टिस का जो सबसे बाहरी लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या नाम है, और ट्यूनिका वेजाइनलिस का भी दो लेयर है। उसमें सबसे बाहरी लेयर का नाम है पेराइटल लेयर, और अंदर वाले हरा का नाम है विसरल लेयर। और दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस है, वो स्पेस ये हुआ, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, सील। इस सील में अगर पानी जम गया, पानी को बोलते हैं सीरस लाइक फ्लूइड। अगर सीरस लाइक फ्लूइड यानी बहुत सारा वाटर इसमें अगर एक्यूमुलेट किया, तो इस बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोसील। तुम लोग हाइड्रोसील सुना होगा। हाइड्रोसील का मतलब बीमारी होती है, अगर इस सील में, इस स्पेस में अगर वाटर टाइप का फ्लूइड अगर जम जाए बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इस बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोसील। अगर इसमें पस जम गया, पस जिसको बोलते हो पीब, जब घाव दाबते हो नहीं निकलता पीला पीला, जिसको आप लोग बोलते हो पीज, उसको भी शुद्ध शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पीब, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पस। ये पस निकलता है, कभी कभी हम लोग इसमें देखते हैं कि पूरा पस भरा हुआ है। अगर पस भरा हुआ है तो पायोसील, कभी कभी खून भर जाता है तो हीमोसील। तो प्यारे, अगर इस सील में हाइड्रो माने पानी, अगर पानी भर जाए, पानी जैसा फ्लूइड, तो हाइड्रोसील। अगर पस भर जाए तो पायोसील। अगर ब्लड भर जाए तो हीमोसील। ये बीमारी होती है। नॉर्मली इसमें कोई फ्लूइड नहीं होता, हल्का स्लाइट फ्लूइड होता है ताकि वो दोनों फिसले। स्लाइट फ्लूइड होता है, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, हल्का सा, ताकि ये और ये लेयर टकराए नहीं इसलिए। लेकिन अगर अधिक फ्लूइड हो गया, कब होगा, इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन हो गया,
उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन गया, बीमारी होगी। अब हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कैसे करेंगे? ऑपरेशन हम लोग बहुत करते थे इसका, ये ऑपरेशन हाइड्रोसिल ऑपरेशन खैर बहुत किए हैं। हाइड्रोसिल के ऑपरेशन में हम लोग मोटा मोटी आपको बताते क्या करेंगे। बस उसको पहले पकड़े, साफ उप किए, साफ उप किए, पकड़े और उसको चीरे। जैसे चीरे तो हम लोग करना क्या है, स्किन को चीर चीर के यहाँ आना है, और जब इसको चीरेंगे, इंसाइज करेंगे, चीरेंगे, बस पानी फेंकता है तेजी से, इतना पानी फेंकता है कि पूरा तुम नहा जाओगे ऐसे करके। इसीलिए इसको सावधानी से हम लोग चीरते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको पूरा चीर करके ऐसे करके और ऐसे पलट देते हैं, पूरा पलट देते हैं, ताकि आइंदा अब इसमें कोई फ्लूइड नहीं बनना चाहिए। तो ये हाइड्रोसिल का ऑपरेशन है, अब उतना अधिक नहीं जानना है। तो आपने देखा कि टेस्टिस का 3 लेयर, 3 लेयर को याद करने का तरीका क्या है? जो वेजिटेरियन आदमी होता है वो क्या खाता? आलू, बस। तो बोलता है वेजिटेरियन आदमी आलू खाता है बस, वेजिटेरियन आदमी आलू खाता है बस। तो ये क्या हुआ? ऐसे करके आलू खाता है बस, आलू मने एल्बुजिनिया, वेजिटेरियन मतलब वेजानेलिस, बस मने वेस्कुलोसा, ऐसे याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग फिर यहाँ पर। अब देखिए इसका नाम क्या था? रेटिटेस्टिस। क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ओपन एंड आपस में उलझ गया, क्या बन गया? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से क्या चला? सीधा सीधा ट्यूब्यूल चला, सीधा सीधा ट्यूब्यूल से क्या बन गया यहाँ पर? एक देखो ऐसे करके, ये क्या है? एपिडिडाइमिस। इसके अंदर क्या है? देखो ऐसे ऐसे करके ये ट्यूब है, ये खोली है, और ये क्या है? ट्यूब। इस ट्यूब का, इस पूरे का नाम क्या है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कुछ और नहीं, ये बाहर से खोली है और अंदर में क्या है? मेन उसका डक्ट। तो ये डक्ट है, नाला है। तो एपिडिडाइमिस कुछ और नहीं बल्कि यह एक बहुत लंबा चौड़ा डक्ट है और हाईली क्वाइल्ड है। हाईली क्वाइल्ड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, इसी को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और प्यारे ये जो देखते हो ये 1 2 3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भास इफरेंसिया। क्या नाम है? भास इफरेंसिया। और अब देखो उसके बाद जहां से ये समाप्त हुआ, ये एपिडिडाइमिस, वहां से क्या शुरू हुआ? मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। इसका नाम क्या है? भास डिफरेंस। इसका नाम है भास डिफरेंस। भास डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपको मेरा कहना है इस साल 12वीं के बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है। कौन क्वेश्चन? ये सीक्वेंस लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा। ये लगभग 4 साल से ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा था जो हर साल आया करता था। ये क्वेश्चन कि पहले कौन, इसका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तब कौन? रेटिटेस्टिस। तब कौन? भास इफरेंसिया। तब कौन? एपिडिडाइमिस। इसका नाम क्या है? एपिडिडाइमिस। और उसके बाद इसका नाम क्या है? भास डिफरेंसिया। चलिए मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कौन? सबसे पहले कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद कौन? रेटिटेस्टिस। उसके बाद कौन? भास इफरेंसिया। उसके बाद कौन? एपिडिडाइमिस। उसके बाद कौन? भास डिफरेंसिया। भास डिफरेंसिया कह सकते हैं, भास डिफरेंस कह सकते हैं, डक्टस डिफरेंस कह सकते हैं, बहुत सारा नाम है। अब देखिए ये क्या है? रेटिटेस्टिस। ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पर्म कहां बनता है? इसमें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है इसमें? स्पर्म। रेटिटेस्टिस में स्पर्म बनता है। और ये स्पर्म यहां से बनने के बाद कहां चला गया? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से कहां चला गया? भास डिफरेंसिया में। भास डिफरेंस कहा गया? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस में आने के बाद थोड़ा आराम करता है। स्पर्म वहां जाके थोड़ा आराम करता है, वहां स्टोर होता है और वहीं पर चलना सीखता है। मोटिलिटी, जो स्पर्म चलता है तेजी से, वो रियल में चलना कहां सीखता है? मोटिलिटी एपिडिडाइमिस में। और उसके बाद समय समय पर जरूरत पड़ने पर ये यहां से आगे बढ़ता है, तो कहां गया? भास डिफरेंस में। अब भास डिफरेंस के बाद क्या होता है वो कहानी आज हम बताएंगे थोड़ा सा। तो जल्दी याद कीजिए। सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे? ST। ये हुआ ST सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तब हुआ RT। तब हुआ भास इफरेंसिया। तब हुआ एपिडिडाइमिस। तब हुआ भास डिफरेंसिया।
कंफ्यूज लोग इसमें करता है, इसमें लोग कंफ्यूज करता है कहां पर, भास डिफरेंशिया और भास डिफरेंशिया में। तो याद रखिएगा ये। तो एसटी माने क्या, वो तो समझ गए, लेकिन क्या एसटी माने हम स्टार्ट भी बोल सकते हैं? अरे बोलना, एसटी माने स्टार्ट, तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से हुआ, एसटी से। अरे एसटी से क्या हुआ, स्टार्ट, और एसटी माने क्या हुआ, सेमिनिफरस डिफरेंस। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब शुरुआत में एसटी होना ही है, उसके बाद क्या होगा, रेटी टेस्टिस भास डिफरेंशिया, ये याद करना है। तो मैंने बोला रे इफ ईपी तो क्या होगा, मतलब डिफेंस क्या होता है, डिफेंस का जॉब होता है। लोग बोलते हैं ना हम मिलिट्री की तैयारी करते हैं, तो मिलिट्री की तैयारी करते हैं, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सेना बनेंगे, आर्मी बनेंगे, उसको बोलते हैं डिफेंस का जॉब। तो हमने बोला रे इफ ईपी तो तेरा डिफेंस में हो जाएगा। एक पार्टी हो रहा है, पार्टी में अंकल लोग हैं, पापा लोग हैं और बेटा लोग भी सब पी पा रहा है, और सब तरह का काउंटर लगा हुआ है, दारू काउंटर, फलना काउंटर, चिल्ला काउंटर, जूस का काउंटर, मिल्क का काउंटर, मिल्क शेक, सब कुछ लगा हुआ है। उसका बेटा क्या किया, अलाय बलाय खा रहा है। तो उसको चाचा बोला है रे इधर डिफेंस की तैयारी कर रहा है, अलवा तलवा क्या ये सब खा रहा है, अलाय बलाय खा रहा है इधर आओ। तो वही बोलता है रे इफ मने यदि, इफ मने रे इफ ईपी, इशारे करके बोला ईपीई जूस, रे इफ ईपी तो तेरा किस में हो जाएगा, डिफेंस में हो जाएगा, तब तेरा मिलिट्री में होगा, आर्मी में होगा। रे इफ ईपी तो डिफेंस में हो जाएगा। अब चूंकि भास यहां भी है, भास यहां भी है, तो भास को रटने की आवश्यकता नहीं है। एक में इफरेंसिया है, एक में डिफरेंसिया है, इफरेंसिया और डिफरेंसिया रटना होगा। तो कैसे रटेंगे, रे इफ ईपी तो डिफेंस में होगा, रे मने रेटिटेस्टिस, इफ मने इफरेंसिया, ईपी मने एपिडिडाइमिस, डिफ मने डिफरेंसिया। नहीं आया समझ में। एसटी मने स्टार्ट, एसटी मने स्टार्ट और एसटी मने मन ही मन समझो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद याद करना है रे इफ ईपी तो तेरा डिफेंस में हो जाएगा। रे मने रेटिटेस्टिस, इफ मने इफरेंसिया, ईपी मने ईपी एपिडिडाइमिस, और डिफरेंसिया मने डिफरेंसिया। और दोनों में, इस इफ में और डिफ में क्या लगा दोगे, भास भास, वो तो है ही। तो ऐसे याद रहेगा और एग्जाम में सवाल मिस नहीं करोगे। अगर ये निमोनिक आपके पास नहीं है, अगर आपका अपना कोई निमोनिक है तो याद रख लीजिए, लेकिन याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लिए चलते हैं आपको हम आगे की तरफ बात। इसमें दो तरह का डायग्राम है, एक है कोरोनल सेक्शन और एक है सेजाइटल सेक्शन। सर ये नया नया वर्ड कहां से ले आए आप, कोरोनल सेक्शन और सेजाइटल सेक्शन। ध्यान सुनिएगा, अगर ऐसे इंसान को काटा जाए ऐसे, तो इसको बोलते हैं कोरोनल सेक्शन, और ऐसे काटा जाए या ऐसे काटा जाए, चाकू ऐसे चले, तो इसको बोलेंगे सेजाइटल। दोनों ही सेक्शन कैसा था, वर्टिकल। इसमें भी हम वर्टिकली काट रहे हैं, इसमें वर्टिकल। तो वर्टिकल का टाइप है कोरोनल सेक्शन और सेजाइटल सेक्शन। तो मान लो कि एक मर्द है जो इधर देख रहा है, मान लो ये इधर देख रहा है ऐसे, और इसका पेनिस यहां है, इसका पेनिस इधर है, यहां है, और पेनिस के पीछे में क्या है, खोली है, और इस खोली में क्या है, आप इधर से देख रहे हैं तो खोली एक को नजर आएगा ना, एक ओन्ने है ऊपर पीछे में, देखिए साइड व्यू, और पेनिस ऐसे है। अब कोई अगर मान लो एक बंदा ऐसे ये आगे देख रहा है, ठीक है, ये आगे देख रहा है, तो इसका पेनिस यहां है, और पेनिस के इधर भी खोली दिख रहा है, इधर भी खोली, यहां पर एक है, यहां पर एक, ये बीच में पेनिस है। और इसको अगर इस आदमी को हम ऐसे चीरेंगे, चिरा गया,
इस आदमी को ऐसे चीरे तो ये ऐसे चीरा गया। अब दोनों फोटो को सोचना है। इस फोटो को बोलते हैं सेजेटल व्यू, इस फोटो को जब बनाएंगे बोलेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू फोटो बनाना थोड़ा आसान होता है, तो जस्ट अपन अभी बना रहा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई पड़ेगा, कैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फ्रंट व्यू को समझाने से पहले पेनिस का स्ट्रक्चर समझना होगा। पेनिस का स्ट्रक्चर अगर नहीं समझे तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर समझना मुश्किल हो जाएगा। पेनिस की बात करते हैं। पेनिस जो है नीचे में थोड़ा चौड़ा होता है। पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो चौड़ा होता है, यहां पर एक छिद्र होता है और इसको बोलते हैं, जो चौड़ा पार्ट को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर स्किन होता है। अब हम थोड़ा स्किन बना देते हैं इसके ऊपर। प्यारे ज्यादा नहीं बोलने का ना। देखिए क्या होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पेनिस में 3 एरेक्टाइल टिश्यू होता है। जस्ट ए मिनट वेट कीजिए। चलो एक हो गया, कोई एक इसको बना लेते हैं। पेनिस में एरेक्टाइल टिश्यू होता है, नाम याद करो, एरेक्टाइल टिश्यू। और एरेक्टाइल, एरेक्ट का मतलब होता है टाइट होना। पेनिस टाइट होता है जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, तो पेनिस टाइट हो जाता है, और टाइट को हम लोग बोलते हैं इरेक्ट। पेनिस इरेक्ट हो गया, पेनिस टाइट हो गया। तो पेनिस इरेक्ट क्यों होता है, टाइट क्यों होता है? क्योंकि पेनिस के अंदर में एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। एरेक्टाइल टिश्यू कितने होते हैं? 3। 2 का नाम क्या है देखिए, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक का नाम है, ये कितने होते हैं? 2। और एक होता है कॉर्पस, पहले ये नाम याद करना पड़ेगा, कॉर्पस एस्पोंजियोसस, कॉर्पस एस्पोंजियोसस और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब देखिए इसमें ये क्या है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, सिंगल कहे तो अकेला यानी एक है, और ये कितना है? जोड़ी में है, 2 है, तो सब मिला कितना हुआ? 2 1 3, सब मिला के इरेक्टाइल टिश्यू 3 हुआ। एक जोड़ी में है और एक सिंगल है। अब एक चीज भूल जाता है बच्चे लोग कि सिंगल कौन है। अब देखिए जिसके नाम के स्पेलिंग में 3-4 गो एस हो, जिसके नाम के स्पेलिंग में बहुत ज्यादा एस हो, वो एस से सिंगल हो गया। जल्दी बताओ किसके नाम के स्पेलिंग में, इसके एस में ज्यादा एस है? इसमें है कॉर्पस स्पॉन्जियोसस, 4 एस है, तो एस से क्या होगा? सिंगल। इसका मतलब ये सिंगल है नहीं एक है, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा में एक ही एस है, वो क्या है इसमें? वो 2 है। तो 2 1 3, ये तीनों टिश्यू कैसे होता है वो देखिए। ये पेनिस जो है, अभी पेनिस ऐसे आगे की ओर हैंग कर रहा है, पेनिस हैंग कर रहा है ऐसे आगे की ओर। तो पेनिस के अंदर 3 टिश्यू है। पेनिस का जो पार्ट, अभी पेनिस दिख रहा है आगे से, तो पेनिस का जो पार्ट आगे से दिख रहा है, ये पार्ट नहीं दिख रहा, ये इधर है, तो जो दिख रहा है वो आपको लगता होगा कि वो वेंट्रल है। वेंट्रल मतलब आगे, और डोर्सल मतलब, ये बात जानना पड़ेगा। तो जो आपको लग रहा है कि दिख रहा है वो वेंट्रल है, वो वेंट्रल नहीं है, वो डोर्सल है। और जो आपको नहीं दिख रहा है पीछे है, वो आपको लग रहा है कि वो डोर्सल है, वो डोर्सल नहीं। वो क्योंकि पेनिस को ऐसे उठाया जाए, पेनिस को ऐसे उठा करके और पेट में सटा दिया जाए, डिश,
अब आके पेट में सट गया। अब जो पेनिस का पार्ट दिख रहा है वो है वेंट्रल, और जो पेट में जाके सट गया वो है डोर्सल। ठीक उसी प्रकार जैसे टंग डॉक्टर साहब कहते हैं मरीज को अपना जीभ दिखाइए, तो अपना जीभ दिखाइए, तो जीभ कैसे दिखाता तो जो जीभ का पार्ट डॉक्टर साहब को दिखा रहे हो वो वेंट्रल नहीं है, वो आगे का नहीं है, वो डोर्सल है। और जब जीभ उठाते हो, जब जीभ उठाते हो तो दो ब्लू ब्लू नजर आता है, कुछ कुछ काला काला करके, वो क्या है? डोर्सल सरफेस है, सॉरी ये वो वेंट्रल सरफेस है। और ये क्या है? जो दिखा रहे हो वो डोर्सल है। तो यहां भी उल्टा है, पेनिस में भी उल्टा है। और ये जो खोली है, ये जो खोली है, ये खोली का जो पार्ट आगे से दिख रहा है वो वेंट्रल नहीं है। इसीलिए खोली को भी उठा के ऊपर कर दिया जाए, खोली को उठा के ऊपर कर दिया जाए। जो पार्ट अब दिखा वो है वेंट्रल, और जो पार्ट पेट में सटा वो क्या है? तो मिला जुला के मैं जस्ट पेनिस पर बात कर रहा हूं कि पेनिस को ऐसे लटका हुआ था, पेनिस को उठा करके पेट में सटा दिया गया। ये है वेंट्रल और ये है डोर्सल। तो अब देखिए ये है अकेला, ये अकेला है, इसका नाम क्या होगा? कॉर्पस एस्पोंजियोसस। ये है जोड़ी में, इसका नाम होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। मौसा, अच्छा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसका नाम है कॉर्पस एस्पोंजियोसस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसी को पेनिस को अगर मान लो खीरा की तरह काटा जाए, जैसे अगर इसको ऐसे काटा जाए तो ये सीन कैसा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। वो सीन ऐसा होगा। और ये तीन हो गया, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, और इसके अंदर कुछ दिखाई पड़ेगा, एक नली। आपने ऐसे काट दिया ना डिश, और इसी को अब आप क्या करो, ऐसे ऐसे करके स्किन से रैप कर दो। एक होता है फांसा वगैरह, जब आप आगे जाओगे एमबीबीएस में तो पढ़ोगे। एक होता है बक्स फांसा, इसको लपेट के, इसको तीनों को टाइट लपेट कर रखता है, बक्स फांसा। उसके बाद क्या होता है? फैट, चर्बी उर्बी होता है। उसके बाद होता है स्किन, ठीक है। और स्किन पर से भेन उन दिखते रहता है, भेन आर्टरी, आर्टरी तो अंदर होता है, भेन दिखते रहता है। तो प्यारे वो सब भेन सब आर्टरी सब होता है, लेकिन मैं उसकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं। इसको याद करो, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। डोर्सल साइड में इसका नाम और इसका नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसका नाम क्या है? कॉर्पस एस्पोंजियोसस। अब चलो, पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है पेनिस का, वो चौड़ा होता है। ऊपर से ऐसे आ रहा है, नीचे चौड़ा हो गया। तो जो नीचे चौड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये पेनिस का स्किन है, पेनिस का स्किन है। और वही स्किन जो ग्लांस पेनिस पर आ गया, ये अगर ग्लांस को एक्सपोज करना हो, ग्लांस को अगर दिखाना हो, ग्लांस को बाहर निकालना हो, तो इसको ऐसे करना पड़ता है, स्किन को पीछे खींचना पड़ता है। तो स्किन को जो पीछे खींचना पड़ता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिट्रैक्शन। और इस स्किन का नाम क्या है? जो ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है, वो स्किन क्या होता है? वो लूज होता है, लूज स्किन। तो इस स्किन का दो नाम है, एक नाम है प्रीप्यूस, एक नाम है प्रीप्यूस, और दूसरा नाम है, इसी का नाम है फोर स्किन। इसका नाम है फोर स्किन। तो प्रीप्यूस को या फोर स्किन को पीछे रिट्रैक्ट किया आता है, तब जाके ग्लांस पेनिस एक्सपोज होता है, दिखता है। तो ये वर्ड आपको याद। और जब ग्लांस पेनिस दिखने लगेगा तो ग्लांस पेनिस पर एक छिद्र होता है। वो छिद्र किसका है? यूरेथ्रा का छिद्र है। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको यहां लिए चलते हैं। इतना मेहनत बेकार की है, मेरे पास इतना पेज है। ये क्या है? किडनी।
ये क्या है? किडनी। किडनी से क्या निकलता है? किडनी से क्या निकलता है? यूरेटर। ये पहले पेल्विस तब यूरेटर। तो ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है? किडनी। इसका नाम क्या है? पेल्विस। और पेल्विस आगे चल के इसका नाम क्या हो गया? यूरेटर। क्या नाम हो गया? और यूरिन ऐसे बनता है, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यूरिन बनाने का काम करता है और यूरिन यहाँ जमा होता है पेल्विस में, इसका नाम है पेल्विस। पेल्विस से यूरिन आगे बढ़ता है, पेल्विस से यूरिन आगे बढ़ता है, आता है यूरेटर में, यूरेटर में, और यूरेटर से ऐसे जो है पेशाब बूंद बूंद करके इस बर्तन में, इस बर्तन में जमा होता है और इस बर्तन का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। इस बर्तन का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और इस बर्तन में जब, और ये यहां बंद रहता है, इसका नाम क्या? ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम है यूरेथ्रा। इस पाइप का नाम है यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा यहां लास्ट कर गया, इस छिद्र का नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। मिएटस का हिंदी होता है छिद्र, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। तो प्यारे यहां छिद्र है। अब देखिए पेशाब आया, जमा हुआ, जब काफी जम जाता है, तो ये सब 11th पढ़ाए थे, इतना अभी पढ़ाने का नहीं है। इसके दीवार में मसल्स होता है, उस मसल्स को बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ क्या होता है? इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वो रिलैक्स। ये टाइट ऐसे हुआ डिश, और ये हुआ डिश। जब कोई इंसान पेशाब करने जाता है तो पेशाब हो जाता है। कैसे? कैसे पेशाब कैसे लगता है? जब यहाँ पेशाब जमता है तब, जब ये फैलता है, खबर गया ब्रेन को, ब्रेन ने वहां से क्या भेजा? एक मैसेज, दो मैसेज। एक मैसेज इसको दिया कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसे करो, और एक मैसेज इसको दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो और तुम ऐसे रिलैक्स हो जाओ। बस ये रास्ता खुल जाएगा, इधर से दबेगा पेशाब, डिश। तो इसका नाम है यूरेथ्रा। ये फीमेल में, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, 3.8 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर लगभग। और मेल का यूरेथ्रा होता है 18 से 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको पेनिस से क्रॉस करना होता है। अब देखिए यहां पर, अब तो जहां से यूरिनरी ब्लैडर समाप्त हुआ, ये यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे की ओर पॉइंटेड है, नुकीला है। जहां से यूरिनरी ब्लैडर समाप्त हुआ, जहां से यूरिनरी ब्लैडर समाप्त हुआ, वहीं से क्या शुरू हुआ? एक नली, ये नली, इसी नली का नाम है यूरेथ्रा। अब देखिए इस नली का, यूरेथ्रा का ऊपर वाला पार्ट, यूरेथ्रा का ऊपर वाला पार्ट और यूरिनरी ब्लैडर का निचला हिस्सा, इसके चारों तरफ कोई ऐसे है जो रैप किए हुए। मेरा हाथ रैप रैप बने लपटा हुआ है। इस हाथ का नाम क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो मर्दों में होता है, स्त्रियों में नहीं होता। इसका नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्यारे यहां होता है प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे। हम लोग इसको ऐसे चीर दिए है ना, तो सब कुछ चिरा गया, वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका क्लास है ना, तो ठीक है, कल भी तुम इतना ही पढ़ाए थे, लेकिन आज आप लोग के रिक्वेस्ट पर हमने चीज़ों को काफ़ी फास्टली रिवाइज करवा दिया। हम लगभग वहीं के वहीं रह गए, लेकिन थोड़ा नया भी चीज़ हुआ। लेकिन कल से ऐसा नहीं हो सकता है, कल से कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा, कोई दोबारा ऐसी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये बच्चे क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में वैसे ही एक चैप्टर पर 3 दिन का समय है और हम 4 दिन ले लेते हैं। और आपने क्या किया, आज तो दोहरा दिया आप चीज़ों को। खैर चलिए, कोई मलाल नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपका दोहरा गया, आपका अगर स्ट्रांग हो गया, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा समय चला भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे फिर, कब? कल मिलेंगे और इसके आगे का पोर्शन लेके मिलेंगे। फिलहाल तब तक इसको देखते रहिएगा। और आपके पास नोट्स मिल गया है,
इसका आप चाहे तो पीडीएफ को बाहर से निकलवा भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू।